ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मगनं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्मवेश शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तेम अम्बां परशिवहृदि स्मेरभजनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजते खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मेशाच्युतशक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके परवंदन किए नासे विघ्न अनेक। जगज्जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल प्रमथपरा का सुना था, उनका जन्म हुआ। उनका जन्म किससे हुआ था याद है? विश्वावसु गंधर्व से मेनका अप्सरा के द्वारा। और ऋषि पुत्र एक रुरु हैं जो इनके ऊपर मोहित हो गए। आगे की कथा सा काले यौवनं प्राप्ता सर्वलक्षण संयुता। रुरुह दृष्ट्वा अथ ताम बालाम कामबाणार्दितो ह्यभूत। इन पर्वतबरा को पाला था। ये पुत्री तो जरूर विश्वावसु की हैं और मेनका की, लेकिन मेनका इनको छोड़कर चली गई थी तो अस्तूल के ऋषि ने इनको पाला। तो साकाले कुछ समय के बाद युवावस्था को प्राप्त हुई। यौवनम प्राप्ता सर्व सुंदरी थी। सर्वलक्षण संयुता। रूह दृष्ट्वा ताम बालाम कामबाणार्दितो अभूत। कामबाण से कष्ट पाने लगे। परीक्षित उवाच। परीक्षित जी अपने मंत्रियों को बता रहे थे कि उपाय करना चाहिए। दैव के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। उपाय तब तक करना चाहिए जब तक हमारा सामर्थ्य हो। उसके बाद भी काम ना बने तब दैव पे छोड़ देना चाहिए, जान करके कि दैव प्रबल है। तो परीक्षित उवाच कामारतः स मुनिः गत्वा रुरुह सुप्तो निजाश्रमे। समझ में आया? रुरुह मुनिः कामारतः। रुरु नाम के जो मुनि थे वो काम से वासना से दुखी हैं। कामारतः गत्वा निज आश्रमे सुप्तो।
अपने आश्रम में जाकर के वो सो गए। पिता पप्रच्छ दीनमतम, बड़े दीन भाव को थे, बड़े दुखी थे, इसलिए पिताजी उनसे पूछे, उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि मरुरोह विमनायसी, ए रुरु तुम्हारा मन क्यों खिन्न है? रुरोह किम विमनायसी, सा माने रुरोह तम पितरम आह। रुरु ने अपने पिता से कहा कि अति कामार्तः, मैं काम भावना से बहुत दुखी हूँ। अति काम आरतः कहाँ है? कहें अस्थूल केशस्य आश्रमे प्रमदवरा नाम कन्या। स्थूल केश के आश्रम में प्रमदवरा नाम की एक कन्या है। कहें मैं वही चाहता हूँ, सामे भारजा भवेत इति, इतना ही चाहता हूँ कि वो मेरी पत्नी बन जाए। सामे भारजा भवेत इति। इनके पिता का नाम याद है? गुरु के प्रमति, प्रमति इनके पिताजी का नाम है। तो सा प्रमति तूर्णम गत्वा अस्थूल केशम महामुनिम आश्रमम, स्थूल केश महामुनि के आश्रम में बड़ी शीघ्रता से इनके पिता प्रमति जी जाकर के सुमुखम कृत्वा प्रमुह्य, सुंदर सुंदर वाणी के द्वारा उनको मोहित कर लिया, यानी उनको मना लिया। सुमुखम कृत्वा, जब उनका मन अनुकूल जान लिया तो याचेताम वराननाम, उस सुमुखी कन्या का उन्होंने याचना कर दी। याचेताम वराननाम, पहले से प्रसन्न कर रखा था, इसलिए स्थूल केश मुनि क्या करें? ददौवाचम स्थूल केशः, स्थूल केश ने उनको बात दे दी। बात देने का मतलब होता है कि उनको कह दिया हाँ जी ठीक है। ददौवाचम स्थूल केशः, क्या कहा? शुभे अहनि प्रदास्यामि, जब शुभ दिन आएगा, नक्षत्र बढ़िया बैठेंगे, पंचांग फिट होगा, तब यह अपने कन्या का विवाह कर दूंगा। विवाह प्रदास्यामि शुभे अहनि, ऐसा कह देने पर विवाह अर्थम च संभारम रचयामास पुष्पने, उसी वन में विवाह के लिए सारी सामग्रियों का जुटाना प्रारंभ हो गया। कौन जुटा रहा था? अरे भाई, बेटा और बेटी दोनों का विवाह होना है। तो प्रमति ही स्थूल के सहचा, उधर प्रमति जी, इधर स्थूल के, प्रमति ही स्थूल के सहचा विवाह अर्थम सम उद्यतौ, दोनों लोग उद्यम करने लगे। विवाह के लिए सामग्रियां दोनों लोग जुटाने लगे। दोनों लोगों के आश्रम भी पास नहीं थे। तो बभूवतु महात्मानौ समीपस्थौ तपे तपोवने, दोनों ही अपने अपने तपोवन में बढ़िया सा विवाह की सामग्रियां इकट्ठा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अब इसी समय एक और घटना होती है। विवाह की तैयारियां हो रही हैं, इसी समय एक घटना होती है। क्या कहे? तस्मिन् अवसरे चारुलोचना कन्या रममाणा गृहांगणे, अपने घर के आंगन में सुंदर नेत्रों वाली वो कन्या प्रमोदवरा क्रीड़ा कर रही थी, रमण कर रही थी, और गलती से उनका पैर जाके पड़ गया कहाँ? प्रसुप्तम पन्नगम पादेन आस्पृशत,
सोए हुए सांप पर, पन्नग माने सांप, सोए हुए सांप पर उन प्रमदबरा का पैर पड़ गया। यहाँ तो लिखा स्पर्श हो गया, ठीक है। प्रसुप्तम पन्नगम पादेन आस्पृशत चारुलोचना। जैसे ही पड़ा वो बना के उसने क्या किया, दष्टा तो पन्नगेन, उस सर्प ने उस वरांगना को, कन्या को काट दिया। दष्टा तो पन्नगेन यथ सा वरांगना ममार। और वो सुंदर अंगों वाली अप्सरा की पुत्री वही मर गई। सा वरांगना ममार। प्रमदवरामृताम दृष्ट्वा तदा कोलाहलः जातो। प्रमदवरा को मृत देख करके उस तपोवन में बड़ा कोलाहल हुआ। तदो कोलाहलः जातो मिलिता मुनयः सर्वे। मिलिता यानी इकट्ठा हुए, मिल करके सारे मुनि लोग इकट्ठा हो गए। जो क्रुशुः शोक संयुता, शोक से युक्त होकर के सब चिल्लाने लगे। उनके पिता की क्या हालत है। भूमौताम पतिताम दृष्ट्वा, भूमि पर पड़ी हुई अपनी पुत्री को देख करके तस्य पिता अति दुखितः, उनके पिता अत्यंत दुखी हुए। इतने दुखी हुए, कहे विगत प्राणाम दीप्यमानाम सुतेजसा रुरोध। जिस कन्या के प्राण निकल गए हों फिर भी उसका शरीर चमक रहा है। दीप्यमाना क्यों, सुतेजसा, उसके अपने तेज के कारण चमकते हुए शरीर से प्राण निकल जाने के बाद भी ऐसी अपनी कन्या को देख करके स्थूल केश मुनि रोने लगे। रुरोध रुरुः श्रुत्वा तदा आक्रंदम दर्शनार्थम समागतः। रुरु ने भी जब क्रंदन की आवाज सुनी, रोने की आवाज सुनी, तो वो भी देखने के लिए आ गए। क्या हुआ क्या हुआ। दर्शनार्थम समागतः, वहाँ क्या देखा, कहें ददर्श पतिताम तत्र, वहाँ पड़ी हुई देखा। किसको, कहें सजीवाम युकामिनी, ऐसा लगे कि अभी जीवित है, देखने से लग ही नहीं रहा कि मरी हुई है। सजीवाम युकामिनी तत्र पतिताम ददर्श, और देखा अस्थूल के समचा अन्यान ऋषि सत्तमान रुदंतम दृष्ट्वा। अस्थूल केश को और सारे आए हुए ऋषियों को रोता हुआ देख करके रुरु ने सोचा अगर यहाँ मैं रोने लग जाऊंगा तो कहेंगे इनका क्या संबंध, अभी तो विवाह भी नहीं हुआ, लोक लज्जा होगी। तो रुरु अस्थानात् बहिर्गत्वा, देखिए कितना संस्कारों का यहाँ पालन है। रुरु अस्थानात् बहिर्गत्वा विरहा कुलः रुरोध, उस स्थान से बाहर निकल करके उस प्रमदबरा के वियोग से व्याकुल होकर गुरु महाराज रोने लगे। कहते हैं अहो दैवेन सर्वो अयम प्रेषितः परम अद्भुतः। अरे विधाता ने भी इस परम अद्भुत सर्प को भेजा है। परम अद्भुत क्यों है, कहें मम सर्म विघाताय, सर्व मन शांति, मेरी शांति को नष्ट करने के लिए इस सर्प को भेजा है।
मम सर्व विघाताय, और दुख हेतु अयम किल, निश्चित रूप से यह सर्प ही मेरे दुख का कारण है। दुख हेतु अयम किल, मे प्राण वल्लभा मृता, मेरे प्राणों से प्यारी एक प्रमद परा मर गई। मे प्राण वल्लभा मृता, किम करोमि, क्या करूं, क्वा गच्छामि, कहाँ जाऊं। पूरा श्लोक देखिए। मम सर्व विघाताय दुख हेतु अयम किल, किम करोमि क्व गच्छामि, मृता मे प्राण वल्लभा। फिर कहते हैं वियुक्तः प्रियया अनया, अपनी इस प्राण प्रिया से वियोग होकर के, वियुक्त होकर के, वियोगी होकर के, विरही होकर के, न वही जीवितुम इच्छामि, मेरे जीवन धारण करने की कोई मेरी इच्छा नहीं है। अपनी प्राण प्रिया को छोड़ करके जीवन धारण करने की मेरी इच्छा नहीं है। न वै जीवतिम इच्छाम वियुक्तः प्रियया अनया। कहते हैं कुछ भी तो नहीं कर पाए। ना आलिंगिता वरारोहा, श्रेष्ठ अंगों वाली अपनी प्राण प्रिया का मैं तो आलिंगन भी नहीं कर सका। न मया चुंबिता मुखे, अपने प्रेम का प्रदर्शन भी मैं नहीं कर पाया। न पाणि ग्रहणम प्राप्तम मंदभाग्येन सर्वथा, कहते मेरा भाग्य इतना खराब है, मैं इतना भागा हूं कि ये सब अपनी प्राण प्रिया का मैं पाणि ग्रहण भी नहीं कर पाया। न पाणि ग्रहणम प्राप्तः, लाजा होमः तथा च अग्नौ, न कृतः तु अनया सह। कहते हैं इस अपनी होने वाली अर्धांगिनी के साथ, वरांगना के साथ मैं लाजा होम की प्रक्रिया भी पूर्ण नहीं कर पाया। लाजा होम समझते हैं? विवाह के समय, फेरों के समय जो हवन अग्नि की जाती है वही लाजा होम कहा जाता है। लाजा होम कहने का अर्थ है, लाज माने होता है धान का लावा, उसी को लाज कहते हैं। उस समय वहाँ लावा पड़ा रहता है, लावा जलाया नहीं जाता, लावा पड़ा रहता है और उसी बीच में अग्नि प्रज्वलित होती है और चारों तरफ सप्तपदी लगाई जाती है, सप्तपदी होती है, उसी को लाजा होम कहते हैं। न पाणि ग्रहणम प्राप्तः प्राप्तम मंदभाग्येन सर्वथा, लाजा होमः तथा च अग्नौ, न कृतः तु अनया सह। मानुष्यं धिक इदं कामम्, कहते हैं मेरा मनुष्य का जीवन, इस मनुष्य के इस जीवन को ही धिक्कार है, मेरे इस मनुष्य जीवन को ही धिक्कार है। गच्छन्तु अद्य मम आसवः, आसव यानी प्राण। गच्छन्तु, गच्छन्तु का अर्थ है लोट लकार में है। गच्छन्तु अद्य मम आसवः, मेरे प्राण आज ही चले जाएं। गच्छन्तु अद्य मम आसवः, दुःखितस्य नवा मृत्युः वाञ्छितः समुपैति। कहते हैं दुःखितस्य वाञ्छितः मृत्युः न समुपैति। कोई दुखी व्यक्ति अगर मृत्यु की चाहत भी करे तो मृत्यु उसको प्राप्त नहीं होती। दुःखितस्य वाञ्छितः मृत्युः नवा समुपैति। जिस समय समुपैत का अर्थ है सम्यक रूपेण, यानी जिस समय हम चाहते हैं कि अब हमारी मृत्यु ही हो जाए वो ज्यादा अच्छा, उस समय दुखी व्यक्ति को मृत्यु भी वरण नहीं करती, मृत्यु भी नहीं आती।
दुखितस्य न वा मृत्यु वांछिता समुपैति। अगर दुख मृत्यु नहीं आती तो तरहि मृत्यु नहीं आती तो भुवि कथम दिव्यम सुखम वांछितम आप्यते। तो इस पृथ्वी लोक पर वांछित दिव्य सुख, हमारे चाहने वाला, हमारी इच्छित अलौकिक सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? मृत्यु तो आती नहीं, सुख मिलेगा, ऐसा कहने का अर्थ है। सुखम तरहि कथम दिव्यम आप्यते भुवि वांछितम। ऐसा होगा तो है ही नहीं। अगर मुझे प्राण त्याग करना है तो कोई न कोई उपाय लेना पड़ेगा। क्या उपाय होगा? प्रपताम हृदय घोरे, इस भयानक जलाशय में मैं कूद जाऊंगा और डूब करके अपना प्राण दे दूंगा। प्रपताम हृदय घोरे, ऐसा ना हो पाया तो पावके प्रपताम अहम, अग्नि में जलकर राख हो जाऊंगा। ऐसा भी ना हुआ तो विस्मदमी, जहर खा लूंगा। विस्मदमी या गले पासम कृत्वा, गले में फांसी लगा करके प्राणान त्यजामि अहम, अपने प्राणों को मैं त्याग कर दूंगा। प्राणान त्यजामि अहम विलिप्य एवं रुरुः तत्र विचार्य मनसा पुनः। विलप्य एवं रुरुः तत्र, इस प्रकार वहीं पर विलाप करते हुए रुरु मुनि विचार्य मनसा पुनः, फिर से उन्होंने मन से विचार किया, फिर से उन्होंने मन से विचार किया। विचार्य मनसा पुनः, कहाँ पर? स्थिता तस्मिन् नदी तटे उपायम चिंतयामास, उसी नदी के तट पर स्थित होकर के उन्होंने दूसरे उपाय के बारे में चिंतन करने लगे। चिंतन क्या किया? कहे मरणात् किम फलम मे स्यात्, मरने से मुझे क्या फल प्राप्त होगा? मैं आत्महत्या तो कर लूं, लेकिन इस मरने से मुझे क्या फल प्राप्त होगा? मरणात् किम फलम मे स्यात्, क्यों? कहे आत्महत्या दुरत्यया, आत्महत्या तो स्वयं ऐसी है कि इसका फल भोगते भोगते पता नहीं कितना समय लगेगा। आत्महत्या स्वयं एक पाप कर्म है, तो आत्महत्या दुरत्यया। और कहे दुखितश्च पिता मे स्यात्, मेरे मरने से मेरे पिता को दुख मिलेगा। और जननी चा अति दुखिता, मेरी माता भी अत्यंत दुखी हो जाएंगी। हाँ, एक काम होगा, एक को बड़ा सुख मिलेगा। वो कौन है? कहे दैवः तुष्टो, ये विधाता जिसने सर्प को भेजा था, वो विधाता बड़ा प्रसन्न होगा अगर मैं मर जाऊं तो। कहे दैवः तुष्टो, क्यों? भवेत कामम, उसे लगेगा कि मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, विधाता की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। दृष्ट्वा माम त्यक्त जीवितम, मुझको अपना जीवन त्याग करते हुए देख करके विधाता बड़ा प्रसन्न होगा। और विधाता की तरह और भी लोग हैं। सर्वः प्रमुदितश्च स्यात् मतक्षये न अत्र संशयः, और जो मेरे शत्रु हैं निश्चित रूप से उनको प्रसन्नता प्राप्त होगी मेरे मृत्यु होने पर, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर्वः प्रमुदितश्च स्यात् मतक्षये न अत्र संशयः। लेकिन उपकारा प्रियाया कह परलोके भवेत अपि, यदि मुझे परलोक प्राप्त हो भी जाता है, परलोके भवेत अपि प्रियाया कह उपकारः, परलोक प्राप्त करके भी अपनी प्रिया वरांगना इस प्रमथ वरा का कौन सा उपकार कर पाऊंगा? इसका तो कोई उपकार नहीं होगा। मृते मयि आत्मघातेन विरहात पीड़िते अपि,
उनके विरह से पीड़ित होकर के मैं आत्महत्या कर लूं, तो तभी परलोक सा अभी प्रिया सा प्रियायपि परलोके न मे स्यात् आत्मघातिना। तो मेरे जैसा आत्महत्या करने वालों से वो परलोक में भी मेरी प्रिया प्रमोदवरा प्राप्त नहीं होगी, है ना। मर करके परलोक तो मिल जाएगा, लेकिन क्या आत्मघाती को इच्छित वस्तु वहां प्रदान होगी, प्राप्त होगी? नहीं होगी। तो मृते मयि आत्मघातेन विरहात् पीडिते अपि परलोके सा प्रिया अपि न मे स्यात् आत्मघातिनः। इसलिए निश्चय क्या किया? एतत् अर्थम मृते दोषा। इसका मतलब है, इसका अर्थ निकलता है कि मरने में बड़ा दोष है। मृते दोषा मयि न एव अमृते पुनः। जीवित रहने में कोई दोष नहीं है, मरने में बड़ा दोष है, जीवित रहने में कोई दोष नहीं है। विवृश्य एवं रुरुह तत्र। इस प्रकार विचार करके रुरु महाराज वहीं पर स्नात्वा, नदी के किनारे ही थे, नदी में स्नान करके आचम्य आचमन करके शुचि ही पवित्र होकर के स्थित वहीं बैठ गए और कृत्वा जलम पाणौ असौ मुनि, अपने हाथ में जल लेकर के वो मुनि रुरु जी अब्रवीत वचनम, बात बोलते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। अपने हाथ में जल लेकर के रुरु मुनि प्रतिज्ञा करते हैं, यत् मया सुकृतं किंचित कृतं देव अर्चनादिकम। कहते हैं यदि मैंने देवताओं की अर्चना आदि जितने भी सुकृत किए हैं, पुण्यजन्य कार्य किए हैं, और गुरुवः पूजिता भक्त्या, अपनी गुरु की मैंने भक्तिपूर्ण पूजा की हो, हुतम, जितना मैंने अग्निहोत्र किया है, जप्तम, जितना मैंने जप किया है, तपः कृतम, जितनी मैंने तपस्या की है, अधीताः तु अखिला वेदा, संपूर्ण वेदों का जो मैंने अध्ययन किया है, गायत्री संस्कृता यदि, संस्कार पूर्ण मैंने गायत्री जप किया है, रवि आराधितः, अगर भगवान सूर्य की मैंने आराधना जितनी की है, ये सब अगर मैंने किया है, तो संजीवतु मम प्रिया, मेरी प्राण प्रिया प्रमोदवरा जीवित हो जाए। यदि जीवेत न मे कांता, इतने पर भी अगर मेरी पत्नी मेरी प्राण प्रिया जीवित नहीं होती, यदि जीवेत न मे कांता त्यजे प्राणान अहम ततः, तो मैं यहीं पर अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके आराध्य देवता, आगे बैठिए ना, इति उक्त्वा आराध्य देवता, इस प्रकार कह करके उन्होंने अपनी इष्ट देवता का आराधन करके, आराध्य देवता तत् जलम मौनिक्षेप, उस जल को उन्होंने पृथ्वी पर वहीं गिरा दिया। इतनी कथा बताने के बाद राजा अपने मंत्रियों से कहते हैं, राजा उवाच एवं विलपतः तस्य भार्यया दुखितस्य च। इस प्रकार अपनी पत्नी के दुख में दुखी और विलाप करते हुए, विलाप कर ही रहे थे, उसी समय देवदूतः तदा अभ्येत्य वाक्यम आहरुरूम ततः। उसी समय देवदूत आ गए और रुरु मुनि के पास पहुंच करके देवदूतों ने कहा, देवदूत उवाच, देवदूतों ने क्या कहा? कह माकारसीह साहसम ब्रह्मन्, ए ब्रह्मन आप मृत्यु का हत्या का प्रयास ना करें। माकारसीह साहसम ब्रह्मन्, इस प्रकार के मृत्यु का शरीर त्याग करने का साहस मत करिए।
कथम जीवेत मृता प्रिया, आपकी प्रिया जो मर चुकी हैं वो जीवित कैसे हो सकती है। कथम जीवेत मृता प्रिया, कह सुश्रोणी गंधर्व अप्सरसो सुता, ऐसा आयु गता। गंधर्व अप्सरसो, गंधर्व और अप्सरा की पुत्री, बताया था ना, मेनका अप्सरा है और विश्वावसु गंधर्व है। तो ये गंधर्व और अप्सरा की ये पुत्री हैं जो बहुत सुंदर हैं, इनकी आयु समाप्त हो गई है। गतायु ऐसा सुश्रोणी गंधर्व अप्सरसो सुता, इसलिए ये रुरुमुनि मृतायम, जो ये मर चुकी हैं, अविवाहिता, इनका विवाह नहीं हुआ था, ये तो अविवाहिता हैं, इसलिए आपको अन्याम चारु अंगी कामये, आप किसी दूसरी वरांगना की को ढूंढ लीजिए, उसके साथ विवाह कर लीजिए। किम रोदसी दुर्बुद्धे, कहते हैं दुर्बुद्धि रुरु क्यों रो रहे हो। किम रोदसी का प्रीति ते अनयासः, इसके साथ तुम्हारा क्या प्रेम, इसके साथ तो तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ, तो इसके लिए क्यों रो रहे हो। इसीलिए दुर्बुद्धि का, तेरी बुद्धि खराब हुई कि तो उसके लिए रो रहा है। बहुत सारी अप्सराएं पड़ी हैं, कन्याएं पड़ी हैं, जाकर के देखो, ये लिखा है अन्याम कामय चारुंगी, दूसरे सुंदर अंगों वाली दूसरी कन्या को ढूंढ लो। का प्रीति हिते अनयासः, इसके साथ तुम्हारे कौन सा प्रेम। रुरु उवाच, इसका उत्तर रुरु देने बड़ा सुंदर दिया है। कहते हैं देवदूत, हे देवदूत, न च अन्याम वै वरिष्यामि अहमांगनाम, मैं अपने जीवन में किसी दूसरी सुंदरी से विवाह नहीं करूंगा। न च अन्याम वै वरिष्यामि अहम अंगनाम, यदि जीवेत, अगर वो जीवित हो जाती है तो ठीक है ना, जीवेत वा मर्तव्यम चा अधुना मया, ये ना जीवेत, अगर नहीं जीवित होती तो मैं भी इसी समय अपना प्राण त्याग कर दूंगा। यदि जीवेत तो ठीक है, न जीवेत वा मर्तव्यम चा अधुना मया, मुझे भी इसी समय मर जाना ही होगा। राजा उवाच, राजा परीक्षित कहते हैं विदित्वा इति हठम तस्य, देवदूतों को जब मालूम हो गया कि रुरु मुनि का ये हठ है, इनका ये प्रतिज्ञा है, विदित्वा इति हठम तस्य देवदूतो मुदान्वितः, देवदूत से बड़े प्रसन्न हो गए कि ऐसा भी तपस्वी ऐसा मुनि है। विदित्वा इति हठम तस्य देवदूतो मुदान्वितः उवाच वचनम, अब बोल रहे हैं देवदूत, वचन बोल रहे हैं, बात बोल रहे हैं। कैसी बात है, कहे तथ्यम, जो तथ्यात्मक है, और सत्यम चा अति मनोहरम, उवाच वचनम तथ्यम सत्यम च अति मनोहरम, अत्यंत मनोहारी, सत्य और यथार्थ से युक्त बात बोले ये देवदूतों ने। कहे उपायम शृणु विप्रेंद्र, हे विप्रेंद्र, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं उपाय बताता हूँ, सुनो। ये उपाय आज का नहीं है। विहितम यत सुरैः पुरा, प्राचीन काल में देवताओं के द्वारा बनाया गया उपाय है, देवताओं के द्वारा निर्मित किया हुआ उपाय है। यत पुरा यत सुरैः विहितम, उपाय क्या है, आयुषो अर्ध प्रदानेन जीवे आसु प्रमदवराम,
अपनी आयु का आधा आयु उस प्रमथ बरा को प्रदान करके आप उसको जीवित कर लीजिए। आयुषो अर्ध प्रदानेन प्रमद बराम आसु जीवे। चिरा लीजिए। रुरुः उवाच आयुषो अर्धम प्रयच्छामि कन्यायै ना अत्र संशयः। कहे मैं अपनी आयु कन्या को प्रदान कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आयुषो अर्धम प्रयच्छामि कन्यायै नात्र संशयः। अद्य प्रति आवृत प्राणा प्राउतिष्ठतु मम प्रिया। मैंने प्रदान कर दिया, अब मेरे जो प्राण प्रिया हैं, वो जो प्रमथ बरा हैं, उनका प्राण आप लौटा दीजिए। अद्य प्रत्य आवृत प्राणा मम प्रिया, जिससे कि प्राउतिष्ठतु, जिससे उठ करके बैठ जाए, जीवित हो जाए और उठकर बैठ जाए। प्राउतिष्ठतु अद्य प्रवृत्ति प्रत्यावृत प्राणा। जिस समय ऐसी बातें हो रही थी, उसी समय इन प्रमथ बरा के पिताजी आए। विश्वावसु तदा तत्र इसके बाद वहीं पर विश्वावसु ज्ञात्वा मृताम पुत्रीम प्रमदबराम। अपनी पुत्री प्रमदबरा को मृत जान करके ज्ञात्वा पुत्रीम प्रमदबराम मृताम स्वर्गलोकात्, स्वर्गलोक से विमानेन आसु समागतः। विमान के द्वारा बड़ी शीघ्रता से वहां पर आ गए। अब 2 लोग हो गए। ततो गंधर्वराजः च देवदूतश्च सत्तमः। तब गंधर्वराज विश्वावसु और देवदूत जो आए हुए हैं, श्रेष्ठ देवदूत, ये दोनों लोग मिल करके धर्मराजम उपेति इदं वचनम प्रत्यभासतम। धर्मराज के पास पहुंच करके इन लोगों ने अपनी बात कही। दोनों लोग गए, विश्वावसु गंधर्व भी गए और देवदूत भी गए। धर्मराजम उपेति इदं वचनम प्रत्यभासतम। कहते हैं धर्मराज, हे धर्मराज जी, रुरोह पत्नी। विवाह कहाँ हुआ? अब मान लिया, जब उनकी प्रतिज्ञा सुनी तो उन्होंने कहा, ये मान लिया ये रुरु महाराज की ही पत्नी होंगी। तो रुरोह पत्नी सुता विश्वावसोह, है ना, विश्वावस गंधर्व की पत्नी, अरे पुत्री, और रुरु मुनि की पत्नी प्रमद बरा कन्या। यह जो कन्या प्रमद बरा है, मृता, मर गई है। कैसे? दष्टा सर्पेण च अधुना। इस समय सर्प के द्वारा काटने से इनकी पत्नी और इनकी पुत्री अभी अभी मर गई हैं। सारुरोह आयुषो अर्धेन मर्दुकामस्य सूर्यज। सूर्यज यानी सूर्य पुत्र यमराज, जानते हैं ना, सूर्य के पुत्र यमराज और सूर्य की पुत्री जमुना जी। इसीलिए यमदूतिया को, भाई बहन को जमुना जी में स्नान करना चाहिए, ऐसा कहा है, शास्त्रों में लिखा है। गलत बात नहीं कर रहा। यमदूतिया वही है जो भाई दूज के नाम से जानी जाती है। तो चलिए, सारुरोह आयुषो वर्धेन मर्तुकामस्य सूर्य। कहते हैं यमराज जी, जो मरने के लिए उद्यत थे, उन रुरु महाराज ने, जो इसके लिए मरने को उद्यत थे, मर्तुकामस्य रुरोह अर्धेन आयुषो साददौ। उन्होंने अपनी आधी आयु इस प्रमथ बरा को प्रदान कर दी है। समोत्तष्ठ तनुअंगी व्रतचर्या प्रभावतः।
और उन्होंने अपनी सारी ब्रतचर्या, जितनी अब तक उन्होंने व्रत तपस्या आदि की है, उसके प्रभाव से अब इस कन्या को उठ के खड़ी हो जाना चाहिए। समुत्तिष्ठतु तनुभंगी ब्रतचर्या प्रभावतः। धर्म उवाच। अब धर्मराज जी कहते हैं, यमराज जी कहते हैं, विश्वावसु सुताम कन्याम देवदूत यदीक्षसि। हे देवदूत, यदीक्षसि विश्वावसु सुताम कन्याम उत्तिष्ठत्व आयुषो वर्धेन रुरुम। कहते हैं अगर आप ये चाहते हैं कि रुरु के द्वारा प्राप्त आधी आयु से एक कन्या उठकर बैठ जाए, तो ये पहला काम करो, गत्वा त्वम अर्पय, जा करके इस कन्या को रुरु मुनि को ही समर्पित कर दो। जा करके इस कन्या को रुरु मुनि को ही समर्पित कर दो, पहला काम करना। विश्वावसु सुताम कन्याम देवदूत यदि इच्छसि उत्तिष्ठतु आयुषो अर्धेन रुरुम गत्वा त्वम अर्पय। रुरु के पास जाकर के इनको अर्पण कर दीजिए। राजा उवाच। राजा परीक्षित कहते हैं, मुनियों, हे मंत्रियों, एवं उक्तः ततो गत्वा जीवयित्वा प्रमदवराम। इस प्रकार जाकर के उन लोग जीवित उस प्रमदवरा के पास गए और उनको जीवन दान दिया, उनको पहले जीवित किया। एवं उक्तः ततो गत्वा जीवयित्वा प्रमदवराम, उनको जीवित करके रुरोह समर्पयामास देवदूतः त्वरान्वितः। उन देवदूतों ने बड़ी ही शीघ्रता से उस कन्या को जीवित करके ला करके रुरु महाराज को समर्पित कर दिया। रुरोह समर्पयामास देवदूतः त्वरान्वितः। ततः इसके बाद शुभे अन्हि विधिना रुरुरापि विवाहिता। इसके बाद शुभ दिन मुहूर्त दे करके उन रुरु महाराज का प्रमदवरा से विवाह करा दिया गया। तथा शुभे अन्य विधिना रुरुणापि विवाहिता। इत्थं च उपाय योगेन। राजा कहते हैं अपने मंत्रियों से, राजा परीक्षित कहते हैं अपने मंत्रियों से कि इत्थं च उपाय योगेन मृता अपि उत्जीविता तदा। इस प्रकार उपाय योग करने से, उपायों के माध्यम से एक मृत अप्सरा को, मृत प्रमदवरा को रुरु महाराज ने जीवित कर दिया, है ना। इत चौपाय योगेन मृता अपि उत्जीविता तदा। इसलिए मैं कहता हूँ, परीक्षित जी कहते, इसलिए मैं कहता हूँ, उपाया तो प्रकर्तव्य सर्वथा। उपाय तो करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, लेकिन उपाय कैसा हो? मणि मंत्र औषधि वेश्चा, मणि मंत्र और औषधियों के प्रयोग से हो, पहला चीज। दूसरा, विधिवत प्राण रक्षणे, जिससे किसी के प्राणों की रक्षा हो। तीसरा, विधि पूर्वक करना चाहिए। चौथा, शास्त्र सम्मतः उपायम प्रकर्तव्य, जो शास्त्रोक्त हो उस उपाय को करना चाहिए। हर फूट वाला उपाय नहीं बताया। मणिमंत्र औषधि वेश्चा विधिवत प्राण रक्षण शास्त्र सम्मतः सर्वथा उपायः तु प्रकर्तव्यः। उपाय, ऐसा उपाय हो तो करना चाहिए। इसके बाद इति उक्त्वा सचिवान राजा, इतना सब अपने मंत्रियों से कह करके कल्पयित्वा सुरक्षकान, अपनी रक्षा का प्रबंध चारों तरफ उन्होंने किया। मणि मंत्र औषधि, मणिधारी, मंत्रधारी सब जो है वहाँ पर अपना चारों तरफ सुरक्षा से पहरा लगाया। कारयित्वा प्रासादम, और तुरंत ही इन्होंने एक महल बनवाया। सप्तभूमिकम उत्तमम, जो भूमि से 7 कक्ष वाला था, यानी 7 तल्ले का मकान बनवाया। 7 तल्ले का एक महल बनवाया। कारयित्वा प्रासादम सप्तभूमिकम उत्तमम आरुरोह उत्तरासूनुः।
इसी महल में उत्तरापुत्र परीक्षित जी चढ़ गए, है ना, सवार हो गए। सचिवैः सह तत्क्षणम, उसी क्षण अपने मंत्रियों के साथ इसी 7 तल्ले वाले महल में चले गए। और चारों तरफ जो रक्षा वाले हैं वो कैसे हैं? मणिमंत्र धारा सूरा स्थापिता तत्र रक्षणे, जो मणि रखने वाले हों, मंत्र को जानने वाले हों। मणिमंत्र धारा सूरा स्थापिता तत्र रक्षणे अप्रेषयामास भूपालो मुनि गौरमुखम तथा सेवकस्य। राजा ने सेवकों को मुनि गौरमुख के पास भेजा। ये गौरमुख कौन है? वही गविजात है जिन्होंने श्राप दिया था, जिन्होंने तक्षक से काटे जाने का श्राप दिया था। उन्हीं मुनि के पास, उन्हीं मुनिपुत्र कह दीजिए, उन्हीं मुनिपुत्र के पास प्रेषयामास भूपालो मुनिम गौरमुखम ततः, गविजात भी इन्हीं का नाम है, गौरमुख भी इन्हीं का है। उन्हीं गौरमुख मुनि के पास भेजा। सेवकों को क्यों भेजा? प्रसादार्थम, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उन मुनि के पास भेजा। क्षमस्व इति पुनः पुनः, उनसे कहना बार बार मेरी तरफ से क्षमा मांगना। क्षमस्व इति पुनः पुनः। ब्राह्मणान सिद्ध मंत्र ज्ञान रक्षणार्थम इतस्ततः, ब्रह्म ज्ञान मंत्र ज्ञान रखने वाले सिद्ध ब्राह्मणों को चारों तरफ, अपने चारों तरफ लगाया रक्षा के लिए। ब्राह्मणान सिद्ध मंत्र ज्ञान रक्षणार्थम इतस्ततः मंत्रिपुत्र स्थितः तत्र, एक मंत्रिपुत्र को वहां पर बैठाया। बड़े सिद्ध थे, इनका नाम भी आया है महाभारत में। मंत्रिपुत्र स्थितः तत्र, वो मंत्रिपुत्र क्या करते थे? स्थापयामास दंतिनः, चारों तरफ हाथियों का घेरा बनाया। चारों तरफ, दंती माने हाथी, चारों तरफ हाथियों का घेरा बनाया। क्यों बनाया? ना कश्चित आरोहे तत्र प्रसादे अतिरक्षिते, जिससे अत्यंत रक्षित इस महल में कोई दूसरा और चढ़ने ना पाए। ना कश्चित आरोहे तत्र प्रसादे अतिरक्षिते, इतना रक्षित हो गया, कहे वातो अपि न चरे तत्र प्रवेशे विनिवार्यते, वायु भी वहां प्रवेश नहीं कर सकती थी, वायु को जाने में भी रोक थी। वातो अपि न चरे तत्र प्रवेशे विनिवार्यते, रह कैसे रहे थे? कहे भक्ष भोजादिकम राजा तत्र स्थः चकारसा, उसी महल में रहते हुए भक्ष्य और भोजन दोनों ही वहीं प्राप्त करते थे। स्नान संध्यादिकम कर्म तत्रैव विनिवर्त्य चा, स्नान कर्म, संध्या उपासना आदि का कर्म उसी महल में वो संपन्न करते थे। और सर्वाणि राजकार्याणि तत्रस्थः चा अकरोत नृपः, कैसे? मंत्र भी सा सम्मंत्र, मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके सारे जितना राज का कार्य था वो भी वहां रहते हुए ही करते थे। और इसके साथ साथ एक काम और हो रहा था, गणयन दिवसानयपि, दिन गिना जाता था। गणयन दिवसानयपि कश्चित् च कश्यपो नाम, कश्चित् च कश्यपो नाम, एक दूसरी कथा आ रही है। हाँ, कश्चित् च कश्यपो नाम ब्राह्मण मंत्र सप्तमः, मंत्रवेत्ता, एक मंत्रवेत्ता कश्यप नाम के एक ब्राह्मण थे। सुश्रावच तथा शापम प्राप्तम राज्ञा महात्मना, उन्होंने सुना कि महात्मा परीक्षित को, राजा परीक्षित को श्राप प्राप्त हो, मुनिपुत्र ने श्राप दे दिया है। तो ये महाशय जो ब्रह्मवेत्ता मुनि थे,
ब्राह्मण थे कश्यप जी। इनकी सबसे बड़ी जो गुण था, विशेषता था, कैसा धनार्थी द्विज श्रेष्ठ, धन के बड़े लालची थे। धनार्थी द्विज श्रेष्ठ कश्यप सम अचिंतयत, धन के लिए ही ये विचार करने लगे। वज्रामि यत्र, कहते हैं ब्रजामि तत्र यत्र आस्ते सप्तो राजा द्विजेनः, ब्राह्मण के द्वारा स्थापित राजा परीक्षित जहाँ है मुझे वहीं जाना चाहिए। इति कृत्वा मतिम विप्रः, इस प्रकार की बुद्धि बना करके वो कश्यप नाम के ब्राह्मण स्वगृहात् निःसृतः, अपने घर से निकल पड़े। पथि, रास्ते में, कश्यपो मंत्रवित विद्वान धनार्थी मुनिसत्तमः, ये मुनिश्रेष्ठ मंत्रवित धन के लालची कश्यप के नाम के ब्राह्मण रास्ते में चलने लगे। सूतुवाच तस्मिन् एव दिने, रास्ते में चल रहे हैं, उसी दिन, तस्मिन् एव दिने तक्षकः नाम्ना, तक्षक नाम का सर्प भी चला, उसी दिन चला। कहाँ गया, जा रहा है, वो जा रहे हैं उस स्थापित राजा के यहाँ, ये जा रहे हैं तम नृपोत्तमम, उसी श्रेष्ठ राजा के पास। कहाँ, सप्तम ज्ञात्वा, जिनको जान करके उनको साप प्राप्त हुआ है, अर्थात दोनों ही परीक्षित राजा के पास जा रहे हैं। गृहात् दूर्णम निःसृतः, वो तक्षक भी अपने घर से निकला। कैसे निकला, कहे पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष का शरीर बना करके, उत्तम मानव शरीर बना करके वो तक्षक निकला। कहे वृद्ध ब्राह्मण वेशेन तक्षकः पथि निर्गतः, वृद्ध ब्राह्मण के वेश में वो तक्षक भी रास्ते में आ गया। अपश्यत कश्यपम मार्गे ब्रजंतम नृपतिम प्रति, रास्ते में देखा कि कश्यप नाम का ब्राह्मण भी राजा के यहाँ ही जा रहा है। तम अपृच्छत पन्नगो असौ ब्राह्मणम मंत्रवादिनम, उस तक्षक ने उन ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण कश्यप से पूछा। तम अपृच्छत पन्नगो असौ, उस सर्प ने, जो कि ब्राह्मण रूप में, अरे मानव रूप में है, मानव रूप में रहते हुए उस तक्षक नाग ने ब्राह्मणम मंत्रवादिनम अपृच्छत, मंत्रवेत्ता उस ब्राह्मण से पूछा। क्वा भवान त्वरितो याति, अरे आप बड़ी शीघ्रता से कहाँ चले जा रहे हैं। क्वा भवान त्वरितो याति किम च कार्यम भवता चिकीर्षति, आपका कौन सा इच्छित कार्य है जिसके लिए बड़े तेजी में जा रहे हैं। कश्यप उवाच परीक्षितं नृपश्रेष्ठं तक्षकः प्रधक्ष्यति, मैं वहीं जा रहा हूँ कि एक राजा श्रेष्ठ राजाओं में श्रेष्ठ परीक्षित जी हैं, और तक्षकः प्रधक्ष्यति, उनको तक्षक काटेगा, उनको तक्षक डस लेगा। तत्राहम त्वरितो यामि, वहीं मैं बड़ी शीघ्रता से जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ। कर्तुम नृपम अपज्वरम, उन राजा को इस विष से मुक्त कराने के लिए मैं जा रहा हूँ। राजा परीक्षित को उस विष से मुक्त कराने के लिए मैं जा रहा हूँ। मंत्रो अस्ति मम विप्रेंद्र विषनाश करह किल, कहते हैं विप्र, उसको वो भी ब्राह्मण देश में कहते हे ब्राह्मण, मंत्रो अस्ति मम, मेरे पास ऐसे मंत्र हैं कि विषनाश करह किल, निश्चित है उस तक्षक के विष का नाश करने वाले। जीवयिष्यामि अहं तम वै जीवितव्ये अधुना किल, जीवयिष्यामि अहं तम, मैं उनको जीवित कर दूंगा। लेकिन एक बढ़िया बात कही, उसने कहा जीवयिष्यामि अहं तम,
जीवितव्ये अधुना किल, यदि उनकी जीवन के लिए आयु शेष होगी, जीवित रहने के लिए उनकी आयु अगर शेष होगी तो मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। तक्षक उवाच अहम सापन्नो, बताया कि मैं ही वो तक्षक हूँ। अहम सापन्नो ब्रह्मन् तम महीपतिम धक्ष्यामि, उन राजा परीक्षित को मैं ही डसूंगा। निवर्तस्व, आप लौट जाइए, क्यों? न सकता तुम मया दष्टम चिकित्सितुम, मेरे डसे हुए का विष आप उतार नहीं सकते, इसलिए आप लौट जाओ। कश्यप उवाच अहम दष्टम त्वया सर्पम नृपम सप्तम द्विजेन वै, ब्राह्मण के द्वारा श्रापित जो राजा हैं, त्वया सर्पम दष्टम, तुम्हारे जैसा तक्षक सर्प उनको डसेगा। अहम जीविष्यामि असंदेहम, निश्चित रूप से मैं उनको जीवित कर दूंगा। कामम मंत्र बलेन वै, ऐसा मेरे मंत्रों का बल है, मैं अपने मंत्र बल से उनको तुम्हारे डसने पर भी जीवित कर दूंगा। तक्षक उवाच यदि तुम जीवितम यासी मया दष्टम नृपोत्तमम, मेरे डसे जाने पर उन श्रेष्ठ राजा परीक्षित को अगर तुम जीवित कर लोगे, ऐसा अगर तुम्हारे मंत्र में शक्ति है, मंत्र शक्ति बलम विप्र अनघ तुम दर्शय, अगर तुम्हारे मंत्र में इतनी शक्ति है तो तुम उसको मुझे दिखाओ, तभी मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। कहें कैसे होगा? कहें धक्ष्यामि एनम च नेक्रोधम, इस जो निक्रोध है, बरगद का जो पेड़ है, इसको मैं डस लूंगा। विषदंश्राभि अद्य वै, आज ही मैं अपने विष भरे जीवों के द्वारा इसको डस लूंगा। कश्यप उवाच जीवयिष्ये त्वया दष्टम दग्धम वा पन्नगोतम, कहे तक्षक सर्पराज तक्षक, तुम्हारे डसने पर भी मैं इसको जीवित कर दूंगा। जीवयिष्ये त्वया दष्टम दग्धम वा पन्नगोतम। और इसकी कथा आगे की कथा कल करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।